थर्सडे एक्सक्लूसिव टेक न्यूज़ के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये नथिंग फोन 3A प्रो है, हायर वर्जन है 12 to 56। रिव्यू करने के लिए लिया था मैं इसको। मैं सेल कर रहा हूँ। नथिंग फोन 3A सोल्ड हो चुका है, बहुत ही जल्द बंदे के पास पहुंच जाएगा। मैंने कोरियर कर दिया है। रिव्यू वीडियो आपको संडे तक मिल जाना चाहिए। इसको मैं 26,000 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ। जिस भी बंदे को चाहिए, रियल सुफियान खान इंस्टाग्राम मेरा हैंडल है, यहाँ पर आके डीएम कर देना और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला अपडेट आपका दिल खुश कर देगा या फिर आपको बहुत ज़्यादा सैड कर देगा। आपको याद है मैंने बताया था वीवो का एक फ़ोन है, गीक बेंच पे लिस्ट हुआ है, डेमेंसिटी 9300 प्लस प्रोसेसर है, प्रॉबली वीवो T4 अल्ट्रा हो सकता है। तो ये जो स्मार्टफोन है ना, BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है। लेकिन सवाल ये है, ये कौन सा फोन होगा? फिलहाल ये कंफर्म नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है ये Vivo X200 FE हो सकता है। वो भी हर जगह घूमना फिरना शुरू कर दिया है। उसका मॉनिकर भी कंफर्म है, देख लो। फिक्र ना करो मेरे भाई, थोड़ा सा वक्त दो, बहुत ही जल्द मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा ये कौन सा फोन है। लेकिन ये इन्हीं दोनों में से कोई फोन हो सकता है। लेकिन ये फोन का जो टाइमलाइन है वो फिलहाल अभी क्लियर नहीं है। जून के अराउंड तक ये फोन इंडिया में आ जाएगा। OnePlus 13T देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। OnePlus का ये जो डिजाइन स्टाइल है, मैं इसका दीवाना बन गया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यार। अच्छा लगा देखकर OnePlus अपने बोरिंग डिजाइन को बदला, कुछ नया डिजाइन लेके आया है। हाँ मैं जानता हूँ Xiaomi के स्मार्टफोन्स का फीलिंग दे देता है, लेकिन यार कुछ बदलाव तो आया। खुद ही सोच के देखो यार, आज के टाइम में आप ऐसा कौन सा कैमरा हाउसिंग का स्टाइल बना दोगे जो अभी तक कोई और ब्रांड ना बनाया हो। अगर कोशिश भी करोगे तो Huawei Honor जैसा हाल हो जाएगा। आड़े टेढ़े कैमरा हाउसिंग बनाओगे जबरदस्ती, कुछ यूनिक करने के चक्कर में। तो यार इतने सारे अब ऑल्टरनेटिव्स आ चुके हैं, कैमरा हाउसिंग के डिजाइन आ चुके हैं कि कोई ब्रांड अगर कुछ नया करना भी चाहे तो ऑलरेडी वो डिज़ाइन अवेलेबल होगा पुराने वक्त में। वैसे ये स्मार्टफोन 24 अप्रैल को चाइना में लॉन्च होने वाला है और ये इंडिया में भी आएगा। इंडिया लॉन्च को लेकर चलो मैं आगे कुछ मस्त इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। OnePlus 13S ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है अराउंड जुलाई के मंथ के आसपास तक। रूमर्स ऐसे हैं OnePlus Nord 5, OnePlus 13S एक साथ लॉन्च हो सकते हैं। लेकिन अगर OnePlus का मूड चेंज हुआ तो इसको जून के मंथ में लॉन्च करेगा। OnePlus Nord 5 को जुलाई के मंथ में लॉन्च करेगा। सच कहूं तो यार मैं बहुत सरप्राइज हो गया था क्या OnePlus का एक नया फोन आने वाला है। लेकिन देन आई रियलाइज और कुछ रूमर्स भी पता चले मुझे, OnePlus 13T का पॉसिबली मॉनिकर बदल सकता है अगर वो चाइना से बाहर निकलेगा, ग्लोबल इंडिया में आएगा तो OnePlus 13S इसका नाम हो सकता है। इसका इंडिया में प्राइस होगा 55,000 रुपीज के आसपास, मतलब उसी के आसपास इसका प्राइस होगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। OnePlus पूरी कोशिश करेगा ऐसा प्राइस रखने का जिससे वो भिड़ सके Poco F7 Ultra और iQOO 13 से। ये आपको दिखाई दे सकता है जून या फिर जुलाई के मंथ में। अब T लगाओ या S लगाओ, अपने को फर्क नहीं पड़ता। फोन काफी मस्त है। याद है मैंने इस बार के अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड में क्या बोला था? मोटोरोला का ध्यान शिफ्ट हुआ है Razr सीरीज के स्मार्टफोन्स की तरफ। पहले उनको वो लॉन्च करेगा, देन उसके बाद Edge 60 सीरीज के नए फोन्स को लॉन्च करेगा। मोटोरोला का इवेंट है इंडिया में 24 अप्रैल को। वैसे मोटोरोला Edge 60 Pro के एक्सपेक्टेड इंडियन प्राइसेस दिखा देता हूँ, देख लो। अभी फिलहाल मुझे यही पता चले हैं क्योंकि मोटोरोला साइड में पूछ भी रहा है ना। ये भी देखो, पोस्टर दिखा रहा हूँ, पूछ रहा है वो। Razr सीरीज के फोन के रिगार्डिंग नहीं पूछ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है ये Edge सीरीज के फोन्स हैं। अब वो पूछ रहा है तो 24 अप्रैल को वो क्या करेगा? क्या मई के महीने में लॉन्च करेगा? वैसे भी चाइनीज लॉन्च जो है वो मई के महीने में है। सच में यार काल भाई हम सबको गर्म करके छोड़ देते हैं। जैसे लगने लगता है हम सबको काल भाई देने वाले हैं, फिर उसके बाद फिर से बेवकूफ बन जाते हैं। वैसे यहाँ पर प्रोसेसर का बात हो रहा है, गलत मत सोचो। हम सबको लगा CMF Phone 2 में डेमेंसिटी 7400 होगा, लेकिन काल भाई बोले नहीं, हम CMF Phone 2 Pro लॉन्च करेंगे। हम लोग खुश हो गए, चलो भाई अच्छा है, प्रो लॉन्च कर रहे हैं, कुछ नया देखने को मिल जाएगा। फिर काल भाई बोले हम चार्जर भी बॉक्स में देंगे। हम और खुश हो गए, भाई चलो अच्छी बात है, चार्जर ही बॉक्स में दे रहे हैं, ख्याल रख रहा है बंदा हम सबका। लेकिन यार यही तो पॉइंट है, हम सब भूल गए काल भाई मार्केटिंग जीनियस है। वो हाइप में बने रहने के लिए, ट्रेंड में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो भाई अपना प्रोडक्ट का हाइप क्रिएट करने का इससे बेहतर क्या तरीका हो सकता है बताओ? फिर उसके बाद रियलिटी हिट करती है हम सबको डेमेंसिटी 7300 Pro प्रोसेसर के साथ। देखो यार अगर आपको नहीं पता है, CMF Phone 1 ODM बेस्ड प्रोडक्ट था
और चांसेस बहुत ज़्यादा है ये जो Pro 2 है ये भी होगा। आई मीन सीरियसली हार्डवेयर में इतना भी चेंजेस नहीं करवा सकते थे कंपनी से, वही सेम प्रोसेसर वापस से दे रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, ODM प्रोडक्ट क्या होता है ये समझा देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, एकदम बेसिक सा है, कुछ कुछ चीज़ें मैच करेंगी कुछ कुछ नहीं करेंगी, लेकिन समझ जाओगे। देखो यार, अगर मार्केट में आप जाओगे, आपको एक कपड़ा बनवाना है, आप कपड़ा लिए और गए टेलर के पास, आपके हिसाब से वो कपड़ा बना दिया, ठीक है। ज्यादातर स्मार्टफोन्स जो महंगे स्मार्टफोन्स होते हैं, नामचीन स्मार्टफोन्स होते हैं, ऐसे ही बनते हैं। दूसरा एग्जांपल, आप कोई बड़े से मॉल में गए या फिर कोई जगह पे गए जहां पर आपको एक रेडीमेड कपड़ा बहुत अच्छा लगा, आप उसको पहने लेकिन आपको बड़ा हो रहा है, लेकिन उसका छोटा वाला वर्जन नहीं है। आप क्या किए, उस कपड़े को लेके गए दर्जी के पास या फिर टेलर के पास, वो आपके हिसाब से उसको एडजस्ट कर दिया। ये होता है ODM प्रोडक्ट। बात समझने की कोशिश करो, एकदम बेसिक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो अपने सस्ते स्मार्टफोन्स को ऐसे ही किसी कंपनी से बनवा लेते हैं, ठीक है। उनके पास पहले से ही फोन्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, हार्डवेयर्स होते हैं, वो बना देते हैं और अपने हिसाब से कुछ कुछ चेंजेस भी करवा सकते हो, लेकिन उसमें और पैसा लगेगा। अब देखो यार, इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं ODM कंपनी में, उनके प्रोडक्ट्स में, उनके रूल्स रेगुलेशंस में, समझ गए ना। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, CMF फोन 1 जो था वो Dimensity 7300 को सपोर्ट करता था। ये हैरानी की बात नहीं है, CMF फोन 2 Pro भी वही सेम प्रोसेसर को सपोर्ट कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं काल भाई वही जो पुराना रेडीमेड शर्ट खरीदे थे, फिर उसको अपने हिसाब से चेंजेस करवाए थे पिछले साल, फिर इस साल उसको वापस से लेके जा रहे हैं दर्जी के पास कुछ नए पॉकेट्स लगाने के लिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं नहीं रोता हूँ, मैं रोना बंद कर रहा हूँ। ये फोन अच्छा है, CMF फोन Pro 2 अच्छा है, 20,000 रुपये में मिलेगा तो अच्छा नहीं होगा मैं नथिंग फोन 2A जाके ना ले लूँ। चलो ठीक है, नहीं रोता मैं। पढ़ते हैं आगे, बहुत हो गई डिटेक्टिव गिरी। OmniVision ने अपना पहला 1 इंच का कैमरा सेंसर रिलीज कर दिया है, OV50X। ये कैमरा सेंसर बहुत अच्छा है, इसके साथ मैं जिंदगी बिताना चाहता हूँ क्योंकि कम पैसे में ये बहुत ही तगड़ा वाला मजा दे सकता है। वैसे आपको पता है Oppo Find X8 Ultra में उसके चारों कैमरा सेंसर में 1-1 इंच का कैमरा सेंसर लगा है। देखिए कितनी कमाल की बात है, आजकल स्मार्टफोन्स कितने अपग्रेडेड होते हुए जा रहे हैं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। वापस से चेक कर लेता हूँ, Oppo Find X8 Ultra 1 इंच का एक सेंसर है, दूसरा भी 1 इंच का है, तीसरा भी 1 इंच का है, चौथा भी 1 इंच का है। एसर ने अपने 2 स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च कर दिए। मैं भी एक्साइटेड होकर कहूंगा, एसर सुपर ZX और सुपर ZX Pro 10,000 रुपये, 18,000 रुपये, दोनों स्मार्टफोन का प्राइस बता दिया मैं। सच कहूँ तो यार इनका अनाउंसमेंट वीडियो ही देख के मैं समझ गया था इनका क्या लेवल होगा आने वाले टाइम में इंडिया में। और जिन सर को इन्होंने पकड़ा है लॉन्च करने के लिए, मार्केटिंग प्रमोशन करने के लिए, वो भाई काम बहुत अच्छा करते हैं, कमाल के सर है वो। अच्छा चलो एक बात बताओ मुझे, आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं, Dimensity 7400 कब से UFS 4.1 का स्टोरेज सपोर्ट करने लग गया? फिर इसके बाद मैंने योगेश भाई का ये वाला ट्वीट पढ़ा, ये वाला ट्वीट देखो, वहाँ पर नीचे में क्या लिखा हुआ है। आप स्मार्ट हो, मैं इतना लंबा चौड़ा कहानी आपको सुनाया था। सीधी बात करूंगा मैं, ये स्मार्टफोन्स बहुत अच्छे हैं, इन स्मार्टफोन से जितना दूर रह सकते हो रहने की कोशिश करो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मार्केटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, तो ये स्मार्टफोन्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको दूर रहना है, मेरा काम है आपको बताना। अगर समझ नहीं आ रहा है ना तो इसी न्यूज़ को शुरू से देखो, अधूरे इन्फॉर्मेशंस मिले, पूरे इन्फॉर्मेशंस जानना है, चलो मैं बताता हूँ। याद है पिछले हफ्ते बोला था OnePlus Nord CE5 का इंडिया में टेस्टिंग शुरू हो गया है, रूमर्स ऐसे हैं ये मई के महीने में इंडिया में लॉन्च होगा। इसका फर्स्ट लुक ऐसा होगा, देख लो, देखने में iPhone 16 के जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत है, नया है। इस फ़ोन के सारे स्पेसिफिकेशंस आपको दिखा रहा हूँ, देख लो मेरे भाई। इसका इंडिया में प्राइस होगा 25,000 रुपीज़, इसी के आसपास प्राइस होगा, और ये सब कुछ ठीक रहा तो मई के महीने में लॉन्च हो जाएगा। और याद है ना Oppo के 13 को रीब्रांड करेगा OnePlus, मैंने बोला था, तो वो बन जाएगा OnePlus Nord CE5 Lite। Honor 400, Honor 400 Pro, इन दोनों स्मार्टफोन्स के सारे स्पेसिफिकेशंस और ऑफिशियल रेंडर्स आ चुके हैं। डिजिटल चैट सेशन ने कहा था 7 Gen 4 प्रोसेसर इन्हीं में से किसी स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, उम्मीद लगाने से तुम्हारे नसीब में तकलीफें ही आएंगी। हाँ, उसका रूप बदल सकता है, लेकिन वो तकलीफ ही रहेगा, बस तुम्हें पता लगने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। मोटोरोला Edge 60 स्टाइलस इंडिया में लॉन्च हो चुका है, 23,000 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस है। मैं बस उन लोगों से ये बात करना चाहता हूँ जो स्टाइलस दिखा रहे हैं बार बार, देखो इस फ़ोन में स्टाइलस है, इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है रियल लाइफ में, एक आम कंज्यूमर के लाइफ में, वो क्या ही कर लेगा इस स्टाइलस के साथ। बत्ती बनाओ और
एंड्रॉयड 16 का एक कमाल का फीचर सामने आया है। फर्ज करो कि आपका एक फ़ोन है, उसमें एंड्रॉयड 16 है। आप उस फ़ोन को लगातार 3 दिन बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए, वो एक जगह पे पड़ा हुआ है आपके घर पर, तो वो स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर स्विच ऑन होगा। ठीक है, जब ऐसा होगा तो आपका जितना भी डेटा है वो इनक्रिप्टेड हो जाएगा। जब तक कि आप उसमें कोई पिन डालोगे नहीं, जो भी आप पिन डालोगे, तब तक वो खुलेगा नहीं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। iQOO Z10 टर्बो, अरे यार हुड कर गया यार, ऐसा नाम ही रखते हैं। इसके लाइव इमेजेस आ चुके हैं, देख लो। मेरे अंदर तो ये डर है कहीं ये अगले साल लॉन्च करके ना कहे इंट्रोड्यूसिंग टू यू iQOO Neo 11R। आई होप कि ऐसा ना हो। CMF Buds 2, इन एयरबड्स के बारे में पक्का कहीं ना कहीं ज़रूर सुने होंगे। वो बात अलग है कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिले। मैं ये कहना चाहता हूँ, ओप्पो की कृपा से ये एयरबड्स काफ़ी बवाल होंगे। नहीं काल भाई, इस बार मैं नहीं रो रहा। ओप्पो जो ODM कंपनी से अपने मेजॉरिटी नहीं, कुछ एयरबड्स को बनवाता है, उनसे ही हमारे काल भाई बनवा रहे हैं CMF Buds 2 को। तो ये और अच्छे हो सकते हैं। ओप्पो के एयरबड्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, वैसे ओप्पो के एयरबड्स से याद आया, ओप्पो Echo Free 4 ये लॉन्च हो गए हैं चाइना में। रूमर्स ऐसे हैं ये इंडिया में भी आएंगे। वैसे स्पेसिफिकेशंस तो काफ़ी अच्छे हैं, बस अच्छे प्राइस पे आ जाएं तो मज़ा आ जाएगा। मेरे दोस्त, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। Realme GT7 और Realme GT70 ये दोनों स्मार्टफोन्स गीक बेंच पे लिस्ट हो चुके हैं। GT7 Dimensity 9300 प्लस के साथ लिस्ट हुआ है। GT70 Dimensity 8400 के साथ लिस्ट हुआ है। बात एकदम क्लियर हो चुका है। चाइना का जो Realme Neo 7 था वो इंडिया में और ग्लोबली Realme GT7 बन जाएगा। चाइना का जो Realme Neo 7 SE था वो इंडिया में ग्लोबली Realme GT70 बन जाएगा। सच कहूँ तो मेरे भाई, मुझे निराशा महसूस हो रहा है। हम सब ने आपस में मिलकर ख्याली पुलाव पकाए और आपस में बड़ी मज़े से खाए भी थे, लेकिन वो था तो ख्याली पुलाव ही। वैसे प्राइजेस वैसे ही रहेंगे जैसे Realme GT60 और Realme GT6 के थे जब वो लॉन्च हुए थे इंडिया में। कुछ फर्दर नई इन्फॉर्मेशन आएंगे तो बताऊंगा। बस अब हो गया, अब उम्मीदें नहीं लगाऊंगा कि Realme कुछ चेंजेस कर देगा। वैसे Realme GT7 लॉन्च हो रहा है 23 अप्रैल को चाइना में। उसके साथ Realme Buds Air 7 Pro भी लॉन्च होगा। उसके फर्स्ट लुक आ चुके हैं, देख लो। Realme GT7 Pro के जैसे दिखाई देता है, या फिर Realme GT7 Pro रेसिंग एडिशन की तरह। Samsung Galaxy M56 5G इंडिया में लॉन्च हो चुका है। प्राइस के हिसाब से वैसी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। मेरे दिल में Galaxy A36 के लिए और इज्जत बढ़ गई। और एक बात समझ नहीं आता है, जब Qualcomm का प्रोसेसर Samsung यूज करता है तो हर जगह चिल्ला चिल्ला के कहता है, लेकिन जब अपने Exynos का इस्तेमाल करता है तो ज़्यादा जिक्र नहीं करता। देखो यार, M56 में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं मिल जाता जो स्टैंड आउट करता है, आपको मजबूर कर दे 30,000 रुपये खर्चा करने का। ये फ़ोन अपने प्राइस के हिसाब से वैसी चीज़ें नहीं दे पा रहा है। एग्जाम्पल के लिए Galaxy A36 से ये वीडियो पूरा मैं शूट किया हूँ। देख लो, कम से कम कैमरास यहाँ पर अच्छे मिलते हैं। एक नॉर्मल यूज़र के लिए ये परफेक्ट स्मार्टफोन तो है जिसको सैमसंग का फ़ोन लेना है। ये काफ़ी मस्त खबर है। Qualcomm एक नए प्रोसेसर के ऊपर काम कर रहा है जो 3 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे होगा। TSMC बनाएगा इसको। ये 8S Gen 4 से बेहतर होगा, लेकिन 8 Elite से नीचे होगा, इन दोनों के बीच में रहेगा। तो ये कौन सा प्रोसेसर है, 8 Gen 4 या फिर 8S Elite? वैसे काफ़ी बंदे शिकायत कर रहे थे, सुफियान भाई Dimensity 9400 प्लस प्रोसेसर लॉन्च हुआ, आप बताएं नहीं यार। पिछले हफ्ते कवर करना भूल गया था मैं, वापस से कवर कर लेता हूं। देख लो, ये प्रोसेसर का सारा डिटेल है और ये रहा ये प्रोसेसर। सबसे पावरफुल स्मार्टफोन प्रोसेसर है करंटली अभी। Redmi A5 5G लॉन्च हो चुका है इंडिया में। 6,500 रुपये से शुरू होता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इसका मिडल वाला, इससे ऊपर भी एक वर्जन आता है, उसको खरीदने का। प्राइस देख लेना उसका, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आपका बजट टाइट है, कम पैसों में अच्छा फोन ढूंढ रहे हो, इसको खरीद लो। मोटोरोला ने अपने लैपटॉप और टैबलेट को लॉन्च कर दिया लेनोवो के। मोटोरोला का लैपटॉप लॉन्च हुआ है, 67,000 रुपीज से शुरू होता है। अच्छी चीजें दे देता है, लेकिन दूर रहना इस लैपटॉप से। और मोटोरोला का टैबलेट भी लॉन्च हुआ है जो लेनोवो का बहुत ही पुराना टैबलेट है, एंड्रॉइड 14 के साथ रिलीज किए हैं। देखो यार, इन दोनों प्रोडक्ट से दूर रहो, ठीक है। जाते जाते कुछ खबरें बता देता हूं, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर से करना मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करना। CMF का जो नया प्रो फोन आ रहा है उसमें केस भी रहेगा बॉक्स के अंदर, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। और Realme 14T लॉन्च हो रहा है 25 अप्रैल को इंडिया में। इसके सारे डिटेल्स मैंने अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड में दिखाए थे, वापस से दिखा देता हूँ। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया मेरे भाई। मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। With